पल्लवी, आज तुम मुझे कुछ उदास सी लग रही हो और क्लास में भी मैं देख रही थी कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं बल्कि कहीं और था। देखो पल्लवी, तुम एक बहुत होशियार बच्ची हो। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम मेरे साथ बता सकती हो। नहीं मैम, सब ठीक है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? देखो पल्लवी, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कितनी खुश मिजाज बच्ची हो। जल्दी बताओ मुझे, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैम, कल कोई लड़का और उसके घर वाले शादी के लिए मुझे देखने आए थे और मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि तैयार हो जाओ। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं? अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो। जी, मेरी माँ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, बाद में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा और वो 24 साल का है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती मैम। देखो पल्लवी, तुम एक बहुत होशियार बच्ची हो और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो? मैम, हमारे गांव में लड़कियों की शादी 15-16 साल में ही कर दी जाती है और मैंने अपने माता पिता को बताया कि मुझे शादी नहीं करनी है और पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती लिखती। अरे तुम अपने माता पिता से कहो कि कम से कम तुम्हें ग्रेजुएशन तो करने दें। मैम, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मुझे बार बार अपनी सहेली मीना का ख्याल आ रहा है। उसकी शादी सिर्फ 14 साल की उम्र में कर दी थी और 15 साल में उसका बच्चा भी हो गया था और 19 साल तक आते आते उसके 3 बच्चे थे। अब उसे अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है और घर का काम भी संभालना पड़ता है। और यही नहीं, उसका पति उसके साथ बहुत मारपीट भी करता है। वो अपना ससुराल छोड़कर वापस अपने माता पिता के पास आ गई है और इतनी दुखी रहती है। मैम, मैं उसके जैसी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं जानते कि हमारे देश में शादी करने की न्यूनतम उम्र लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक यदि नाबालिग बच्चों का विवाह कराया जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। यहाँ तक कि बाल विवाह का संस्कार करने या विवाह की सहायता करने पर भी ये सजा दी जा सकती है। इस तरह के विवाह में शामिल होने या भाग लेने वालों को भी दोषी ठहराए जाने पर 2 साल तक के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या सजा व जुर्माना दोनों ही हो सकता है। मैं आज ही बाल विवाह निषेध अधिकारी के दफ्तर जाकर उन्हें इस मामले की जानकारी देती हूँ। बाल विवाह निषेध अधिकारी स्थानीय क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं कि वो इस अधिनियम में बाल विवाह रोकने के निर्देश जारी करें। तो फिर क्या मेरे माता पिता को जेल हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, कोई उन्हें एकदम से जेल नहीं भेजेगा। कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले दोनों पक्षों को एक नोटिस जारी करेगी और उन्हें ये मौका देगी कि वो अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रख सकें। उन्हें यह भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और बाल विवाह को रोक दें, क्योंकि ये गैर कानूनन है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि कोर्ट विवाह रोकने के निर्देश भी जारी कर सकता है और यदि कोर्ट के उस ऑर्डर की उल्लंघना होती है तो उसके लिए भी 2 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। थैंक यू मैम,
हो सकता है कि अधिकारियों और कोर्ट के हस्तक्षेप करने पर मेरे माता पिता मेरा विवाह ना करें। वैसे तो वो बातों से समझने वाले हैं नहीं। मैं अभी बाल विवाह निषेध अधिकारी के दफ्तर जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो।